अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग। अच्छा नाज़रीन, एक इशू जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, वो है बिजली के बिल्स। बिजली के बिल वाकई बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा उससे परेशान हैं। जो अमीर तबका है उसने सोलर लगा लिया है, जो गरीब तबका है उसके शायद इतने यूनिट्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला 54% तबका है। ये होता है कि गर्मियों में ज़ाहिर है पंखे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो थोड़ा सा अपने स्लैब से निकलते उनका बिल बढ़ जाता है, और जो मिडिल क्लास तबका होता है वो ज़्यादा इसमें पिस रहा है। ना वो 200 यूनिट से नीचे होता है, ना वो सोलर लगा सकता है, एसी लगाता है। 50 रुपये का एक यूनिट पड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर यूनिट्स की कॉस्ट भी बढ़ गई, उसके अलावा उनके ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा कि 50 रुपये एक यूनिट का पड़ रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा बिल बनता जाता है। 15,000 रुपया, जिसकी तनख्वाह 50-60 हज़ार रुपया है, वो 15,000 जब बिल देता है तो उसको लग पता जाता है। तो ये जो सारा सिस्टम चल रहा है ना मुल्क के अंदर, ये आपकी ना जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये सारा उसका शाखसाना है। ये जो वापडा का सिस्टम है ना, ये करप्ट हो चुका है, करप्ट तरीन सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है। एक तो वापडा के लोगों को जो फ्री आप यूनिट्स देते हैं वो आपके जाके आपको करोड़ों रुपए के पड़ते हैं। उसके बाद जो आप जजिस को देते हैं वो आपको जाके पढ़ते हैं, जो 18 लाख जज ले रहा है तनहा, आप उसको 2000 यूनिट्स बिजली फ्री दे रहे हैं, जो तकरीबन लाख रुपए की पड़ती है। क्यों दे रहे हैं? वो 18 लाख रुपए में से लाख रुपया नहीं दे सकता है। इनके घरों में विंडो एसी चलते हैं, फिर इनके जो गार्ड्स होते हैं उनके कमरों में भी जो होते हैं एसी लगे हुए होते हैं। इनके कुत्तों के लिए कमरे में सारा सारा दिन एसी चल रहे होते हैं। कई ऐसे कुत्ते हैं जिनकी ब्रीड ऐसे कि उसको 24 घंटे एसी चाहिए, तो 24 घंटे एसी के अंदर बैठे थे। अयाशियाँ, पेट्रोल इनको फ्री मिलते हैं कि इनके घर के वो अब सौदा लेने के लिए जा रहा है ड्राइवर, तो अब मैडम साहब के कपड़े दर्जी को देने के लिए जा रहा है। जब मैं ड्राइवर रख के उसका तनख्वाह अफोर्ड करती हूँ, मैं उसका पेट्रोल अफोर्ड करती हूँ, तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते जिनको हमसे डबल ट्रिपल 3 गुना ज़्यादा तनख्वाहें मिल रही होती? प्राइवेट सेक्टर में सबको इनकी जितनी तनख्वाहें नहीं मिल रही होती हैं। ये सारी सहूलियात भी ले रहे होते हैं, उसके बाद फैसले जो आते हैं वो आपके सामने। फिर आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो आपकी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, 1.5-2 करोड़ रुपए की आप उनको गाड़ी दे रहे, इसलिए कि जो बिजली, जो आपकी महंगाई बढ़ती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसका जो दिल चाहता है वो रेट लगाता है मनमाना, और इसमें इस मुल्क के अंदर एक गरीब बंदा वो जो पिस रहा होता है। बात ये है कि हमें इस सिस्टम जो है ना, ये गरीब को पीसने के लिए है, और जो इशराफिया है उसको नवाजने के लिए है। तो जब अवाम निकले हैं ना, तो अवाम को बहुत सी बातें अब बनवानी होंगी। ये किसी कोई सियासी जमात इसको लीड नहीं कर रही है, ये अवाम खुद निकल रहे हैं। आपको फ्री यूनिट सबके ख़त्म करवाने होंगे, आपको फ्री पेट्रोल सबके ख़त्म करवाने होंगे, आपको अफसरशाही के सारे जो अल्ले तल्ले हैं वो ख़त्म करवाने होंगे। अगर 50,000 तनख्वाह वाला बिजली का बिल दे सकता है, तो 2-2.5 लाख रुपए वाला भी बिजली का बिल दे सकता है। ये अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद ये इलाज इनके फ्री होते हैं। इनके बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ने चले जाते हैं। 18-19 ग्रेड वाला अफसर जो होता है वो भी लंदन अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज देता है। कैसे भेज देता है? वैसे तो इनकी हवस जो होती है ना, उसको कब्र की आग भी जो है ना वो भी नहीं बुझा सकती है। डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें आप डिस्कोस को, ताकि वहाँ पे जो ये मनमानी होती है ये ख़त्म हो, ये चोरियाँ जो होती है ना वो ख़त्म हो। ये इलाके डिवाइड किए होते थे कि इस इलाके में जाके इसको इतने पैसे ले लो, इससे इतने ले लो, इससे इतने पैसे ले लो। वो रिश्वतें दे दे के इनको अपने बिल कम करते हैं। 34% 35% सूबों में जो है ना वो चोरियाँ हो रही होती हैं, और जो सुबह आपका ज़्यादा दे रहा होता है उसको नुकसान हो रहा था। आप सूबों में डिवाइड करें बिजली। अगर खैबर पख्तूनख्वा हाइडल से बना रहा है तो वो अपनी आवाम को सस्ती बिजली देगा। अगर सिंध जो कोयले से बना रहा है वो सस्ती देगा। पंजाब को अगर महंगी पड़ती है, पंजाब के नहीं वहाँ मतलब, तो पंजाब को वो डिवाइड करके उतनी दे देंगे जितनी उसका हिस्सा बनता है। लेकिन आप जो चोरियाँ होती हैं वो आप उन पे क्यों डाल रहे हैं जिनसे 100% रिकवरियाँ हो रही होती हैं? फिर उसके बाद स्मार्ट मीटर क्यों नहीं आप यूज़ करते, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे कितने यूनिट इस्तेमाल। लोग कहते हैं कि जी मेरा 200 यूनिट इस्तेमाल हो, मुझे 300 डाल दे, 400 डाल दे। इसलिए डाल दे कि उन इलाके में लाइन लॉसेज होते हैं, चोरियाँ होती हैं। उन चोरियों को पूरा करने के लिए जो इन्होंने अपने खांचे खोले होते हैं, वो दूसरों के खातों में वो यूनिट्स डाल रहे होते हैं। प्रीपेड मीटर लेके आ जाए कि जितना कोई बिल अदा करेगा उतना वो बिजली इस्तेमाल कर सकेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन हम ये काम करना ही नहीं चाहते ना। हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी बाबूशाही जो है ना, वो उनके मुंह को खून लग गए हमें।
वो ये जब सब कुछ ख़त्म करें, उनकी मुराद ख़त्म हो जाएंगे, उनके सारे ये जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, वापडा के जो फ्री जो बिजली के यूनिट्स उनको दिए जा रहे ख़त्म हो जाएंगे। आप उनकी तनख्वाहों में पैसे थोड़े से बढ़ा दें, लेकिन क्यों आप उनको फ्री बिजली महंगी बना के उनको आप सस्ती दें? क्यों दें? आप नहीं देनी चाहिए आपको, जब आप उनको तनख्वाहें भी दे रहे हो, और 20 ग्रेड के अफसर को तनख्वाह भी इतनी दे रहे हो और उसके बाद उसको 2000 यूनिट्स भी फ्री दे रहे हो, किस खाते में दे रहे हो? तो ये जो आवाम निकली है बिल्कुल ठीक निकल रही है। आवाम को चाहिए अब कि ये सारी जो नाजायज़ उनके ऊपर सारी चीज़ें डाली हैं वो ख़त्म की जाए। मुराद याफ्ता तबके की मुराद ख़त्म होगी तो आवाम भी आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी, वरना ऐसे आवाम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होगी। और उसके अलावा दूसरा मामला जो हैं जी वो चल रहे हैं इमरान खान साहब के। इस वक्त तो आवाम को इमरान खान की या किसी और सियासतदान की फ़िक्र भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान हुआ कि 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, आवाम को कोई उसी तरह इंटरेस्ट नहीं। उसकी वजह ये है कि वो इस वक्त बिजली के बिलों में, पेट्रोल की प्राइसेस में, महंगाई में दबे पड़े हैं, उनको कोई होश नहीं है। अगर ये निगरान हुकूमत बेहतर करने लगे तो वो तो कहेंगे इसी को चलने दो, क्योंकि आवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए इस वक्त कि जो उनको रिलीफ दे सके। इमरान खान के केसेस चल रहा है, किसी को नहीं पता, कुछ कल्ट फॉलोइंग होगी जो लगी होगी, बाकी आवाम कहीं आपको नज़र नहीं आ रही कि कोई इमरान खान के नहीं निकले। वो निकले हैं तो अपने हकूक़ के लिए निकल रहे हैं, महंगाई में जो पिस रहे हैं उसके लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आवाम को अब सिर्फ रिलीफ चाहिए। तो जो कल केस चला है जी, तो वहाँ पे अमजद तो परवेज़ मलिक साहब जो थे उनकी तबीयत ख़राब होगी, तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जी हम तो वो काम नहीं करेंगे, हम तो सुनेंगे, तो फिर हम फैसला करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब को गुस्सा आ गया, तो वो ढेर सारे लोगों को लेकर लिफ्ट में चढ़ गए। पहले भी वो लिफ्ट में चढ़े तो लिफ्ट ऑपरेटर ने कहा था इतने लोग मत आए लिफ्ट में, लिफ्ट बंद हो जाएगी, सुना नहीं गया। वही बात, तो इतने ज़्यादा लोगों को लेकर चढ़ गए, लिफ्ट बंद हो गई। फिर उसके बाद इनके लोगों ने हो लिफ्ट में बंद कर दिया, इनको लिफ्ट में, जो पीटीआई का प्रोपेगेंडा होता है, जिसका उनका प्रोपेगेंडा चलता है कि हमें लिफ्ट में बंद हो गए हैं, लिफ्ट में मारना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं था। वो लिफ्ट भी तोड़ी गई, उनको वहाँ से निकाला गया लिफ्ट से। अब खान साहब का मुकदमा मंडे को चला गया, देखते हैं मंडे को सज़ा मुअत्तल होते कि नहीं। लेकिन उसके साथ ही साइफ़र का मामला भी चला। खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है, साइफ़र पे तफ्तीश हुई, उन्होंने कहा जी मुझसे साइफ़र गुम गया। वैसे कैसी बात है कि एक एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म था और वो कह रहा है कि मुझसे साइफ़र गुम गया, साइफ़र इधर उधर हो गया, पता नहीं कौन कौन से राज जो उन्होंने इधर उधर किए होंगे। ये तो हाइब्रिड रिजीम लाने वालों को पूछना चाहिए, सिस्टम मुसल्लत करने वालों को पूछना चाहिए कि कहाँ पे आपका एक प्रेसिडेंट है वो ऐसी ओछी हरकतें कर रहा है कि रियासत को बदनाम कर रहा है, और कहाँ पे ये वज़ीर आज़म बनाया आपने जिसको कहता है मैं साइफ़र भूल गया। और जो इन्होंने तबाही फेरी है ना, जब 10 रुपये का यूनिट मिल रहा था तो बाजवा साहब को तब्दीली का कीड़ा काट रहा था, और उसने इस वक्त इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया ना, इसमें बहुत ज़्यादा हाथ बाजवा का, साकिब निसार का, आसिफ खोसा का, जनरल फैज़ का भी। तो आप जब इन इमरान खान को की सज़ा की बात करते हैं तो आप इनके लिए भी बात किया करें कि इनको भी सज़ा मिले। निज़ाम को ठीक करना है ना, तो इस सारी चीज़ों को ठीक करते हुए आगे जाए, वरना निज़ाम इसी दायरे के अंदर जो है ना वो घूमता रहेगा। करप्शन से सियासतदान नहीं करते, करप्ट ये जनरल और जज थे जिन्होंने हाइब्रिड रजीम मुसल्लत की, इमरान खान को मुसल्लत किया, एक चलती हुई हुकूमत को ख़त्म किया। और अगर वो हुकूमत आज चल रही होती तो पॉलिसियों का तसलसल होता, तो आपके मुल्क के अंदर कुछ महंगाई जो थी ना वो आज कम होती, ये हालात ना होते मुल्क के। लेकिन नहीं, हमें तब्दीली चाहिए थी, क्योंकि हमने अपने आके जितना कमाना था, कमाने थे, हमने वो सब कमाइयाँ कर ली है। तो अब शायद अगर किसी को मुल्क का ख्याल आ गया, और अगर ये बात याद रखे कि ये मुल्क है तो आप लोग हैं, आपके 2-3 जर्नैल तो बाहर भाग जाएंगे, बाकी 7 लाख फौज यहीं पे है। और आप अगर यहाँ के मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी तो आप भी यहीं पे सरवाइव कर सकेंगे। अगर यहाँ पे इकॉनमी नहीं होगी तो आपके तो जहाज़ों के लिए फ्यूल नहीं होगा। तो अगर इंडिया हमला कर देगा तो हम से पहले आप लोगों का नुकसान होगा। तो इस मुल्क को चलने दें, इस मुल्क की मैशत को बेहतर होने दें। हाइब्रिड रजीम जैसे तजर्बात मत करें, जिन्होंने मुल्क चलाया था चलाने देते, पॉलिसी का तसलसल जो है ना उसको रहने देते। अब मज़ीद खान की हमदर्दियाँ दिल के अंदर ना पाल लीजिएगा कि जो बेड़ा गर्क उसने किया, मज़ीद बेड़ा गर्क इस मुल्क का मत करवाइएगा। आप खुद देख सकते हैं कि उसने एक एटमी मुल्क को कहाँ किस ध्यान पे पहुँचा दिया था, जो उसके राज अफशा कर रहा था। कल कोई एटमी आपके बेच भी सकता था। ये बंदा इस किस्म का था, इसको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, ये अपनी ज़ात के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसने किया भी है। तो खान साहब इतनी जल्दी जेल से निकलते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, उन पर ऊपर केसेस बहुत हैं, उनके ऊपर तो मेरे ख्याल में इस मुल्क दुश्मनी का केस डालना चाहिए, जो उन्होंने इस मुल्क को जिस तबाही के दहाने के ऊपर पहुँचाया। लेकिन अकेले उन पर नहीं, जनरल फैज़ पे, जनरल बाजवा पे,
साकिब निसार पे, आसिफ खोसा पे, इन सब सहूलतकारों के ऊपर भी आप केस बनाए। इस मुल्क दुश्मनी का, इस मुल्क को इस हाल में पहुंचाने का, जो अवाम रो रही है, बिलक रही है, इस अवाम का जो इस्तेसाल हो रहा है, जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सारे कत्ल इन सब के कंधों के ऊपर भी जाते हैं। तो सोचना हमें होगा सिर्फ हम कि इस सब सिस्टम को ठीक किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम दायरों में घूमते रहेंगे, सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक सिस्टम आपके ठीक नहीं होंगे, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता आके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।